हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है या फिर उन्हें ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलता है जिसके माध्यम से वो एक ही क्लास में इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएं। तो ये क्लास बिल्कुल ऐसे ही बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले तो ये समझिए पैटर्न होता क्या है। तो पैटर्न होता है लेटर्स का या अक्षरों का ऐसा समूह जो हम पढ़ते हैं तो वो बार बार आता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं TURE इन सभी वर्ड्स में क्या है कॉमन, TURE कॉमन है। इसके बाद देखिए बच्चों TION इन सभी वर्ड्स में क्या है TION कॉमन है। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार आते हैं जब हम रीडिंग करते हैं और हम इनका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल हमारी डाउन होती जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए सबसे पहले पैटर्न है हमारा बच्चों TURE। जब भी किसी शब्द में TURE एक साथ आएगा तो बच्चों इसको ट्योर करके नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं चर करके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं चर। जैसे यहाँ पे नटूरे, फटूरे, मिक्सचूरे, फर्नीट्यूरे, पिक्चूरे, इस तरीके से हमें इनको नहीं पढ़ना है। हम इन्हें कैसे पढ़ेंगे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर। तो देखो NA को हम बच्चों पढ़ते हैं ने और TURE को हमने बताया TURE को हम पढ़ेंगे चर। तो ये क्या हो गया नेचर। NATURE को हम पढ़ेंगे बच्चों नेचर। ऐसे ही FUTURE है तो इसको हम फटूरे पढ़ेंगे फ्यूटूरे पढ़ेंगे नहीं, FU को हम क्या पढ़ेंगे फ्यू और TURE को पढ़ लेंगे हम चर। तो ये हो जाएगा फ्यूचर। इसी तरीके से MIXTURE है तो देखिए MIX को बच्चों हम पढ़ लेंगे मिक्स और TURE को पढ़ लिया हमने यहाँ पे चर। तो MIXTURE को हम पढ़ेंगे मिक्सचर। और देखिए जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद है देखो FURNITURE। देखिए जब भी कोई आपको लगे कि ये वर्ड डिफ़िकल्ट है, मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली उसको पढ़ लेंगे। तो FUR को हम क्या पढ़ेंगे फर पढ़ेंगे ना, और NI को पढ़ लेंगे नी, तो इसको हम पढ़ेंगे फरनी। FURNI हो गया बच्चों फरनी और TURE को हमने पढ़ लिया चर। तो ये क्या हो गया FURNI TURE को बच्चों पढ़ लेंगे हम फर्नीचर। इसके बाद है देखो PICTURE। तो PIC को हमने पढ़ा पिक और TURE को पढ़ लिया चर। तो ये क्या हो गया पिक्चर। ऐसे ही बच्चों है CAPTURE। तो देखिए CAP को हम पढ़ेंगे कैप, पढ़ते हैं ना CAP को कैप, और TURE को हम पढ़ लेंगे चर। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने PIC में भी का को आधा बनाया है और यहाँ पे P को भी हमने पा आधा बनाया है। तो बच्चों ये हमने आधे अक्षर क्यों बनाए हैं ये भी तो आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए जब भी किसी भी वर्ड में CT, यहाँ पे देखिए C के बाद तुरंत ही क्या आ गया है T आ गया है, यानी कि इनके बीच में कोई भी वॉवेल नहीं है या फिर हमारी हिंदी की मात्रा नहीं है। तो हम ऐसी जब इस सिचुएशन होती है कहीं पे तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो पहला अक्षर होता है उसको हम आधा अक्षर लिखते हैं। इसीलिए देखिए इसको हमने पिक्चर पढ़ा है और इसको कैप्चर पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने आधा का लिया है और कैप्चर में आधा पा लिया है। क्लियर है। इसके बाद है देखो बच्चों हमारा NATION। तो देखिए इन सभी वर्ड्स में हमारा क्या कॉमन है TION कॉमन है। तो जो TION होता है इसको हमें क्या पढ़ना होता है बच्चों TION को हम पढ़ते हैं शन करके। क्या पढ़ते हैं शन, टियोन करके नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको हम
शन पढ़ते हैं। तो देखो NATION है तो NA को हम पढ़ेंगे ने और TION को पढ़ लेंगे शन, तो ये हो जाएगा नेशन। ROTATION तो देखो RO को बच्चों हम रो पढ़ेंगे और TA को हमने पढ़ लिया टे, तो ये हो गया रोटे, और TION को पढ़ लिया शन। तो ROTATION को हम बच्चों रोटेशन पढ़ते हैं। इसके बाद है देखो DURATION, तो देखो DURA है तो हम DURA को पढ़ेंगे ड्यूरे। DURA को बच्चों पढ़ लिया हमने ड्यूरे, और TION को पढ़ लेंगे शन, तो इसको हम पढ़ेंगे ड्यूरेशन। DURATION ड्यूरेशन। ऐसे ही SOLUTION है तो SO को हमने पढ़ा सो, और LU को पढ़ लेंगे बच्चों ल्यू, और TION का हो गया शन, तो SOLUTION को हमने पढ़ा है सॉल्यूशन। अब है देखो MOTION, तो MO को हम मो पढ़ेंगे और TION को पढ़ लिया हमने शन, तो ये हो गया मोशन। LOTION है बच्चों, तो देखो LO का हो गया लो और TION को हम पढ़ लेंगे शन, तो इसको हम पढ़ते हैं लोशन। अब देखिए अब आगे से आप मिस्टेक नहीं करना, नेटियोन, रेटेटियोन, ड्यूरेटियोन इस तरीके से इनको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नेशन, रोटेशन, ड्यूरेशन, सॉल्यूशन, मोशन और लोशन। अब है देखो बच्चों ITE, इन सभी वर्ड्स में क्या कॉमन है? ITE कॉमन है। तो ITE जहाँ भी आपको दिखेगा एक साथ, तो ITE को आप क्या पढ़ेंगे? आइट करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? आइट करके पढ़ेंगे। तो देखिए मैं बताती हूँ अभी हम कैसे पढ़ेंगे आइट करके। तो जब आइट पढ़ेंगे तो हम अगर इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? आइट, इस तरीके से लिखेंगे कि हमने यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी है, ठीक है। अब SPITE है तो SP को हम क्या पढ़ेंगे? स्प करके पढ़ेंगे, यानी कि पी से पहले हमारा S आया है। ये रूल मैंने आपको पिछले पेज में बताया था। तो हमें क्या करना होता है, जो पहला वाला अक्षर होता है उसको आधा अक्षर लिखते हैं। तो देखो S को हम लिखेंगे आधा सा, और पी से हम लिख देंगे यहाँ पे पा, तो इसको हमने पढ़ लिया स्पाइट। क्या पढ़ा है? स्पाइट। ऐसे ही इनवाइट है तो देखिए पहले मैंने लिखा यहाँ पे आइट, और IN है तो हमने लगा दिया इसमें इन। क्या लगा दिया? इन। और वी से क्या हो गया? वाह हो गया, तो यहाँ पे लगा दिया हमने वाह, तो ये हो गया इन वाइट। INVITE को पढ़ेंगे हम इन वाइट। इसके बाद है देखो बच्चों UNITE, तो देखो आइट। अब UN को हम क्या पढ़ेंगे? UN को हम पढ़ेंगे यूनाइट। UN को हमने यून पढ़ा और ITE को पढ़ा आइट, तो ये हो गया बच्चों यूनाइट। ऐसे ही QUITE है तो देखो ITE आइट, और QU को हम क्या पढ़ेंगे? क्वा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वा पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया? क्वाइट। और देखिए मेरे पढ़ाने का पैटर्न आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। इसके बाद है देखो बच्चों POLITE, तो यहाँ पे देखिए LITE को हमने पढ़ा है लाइट। POLITE है तो देखिए हमने पहले पढ़ा है ITE को हमने पढ़ा है यहाँ पे आइट, और POL है तो POL को हम क्या पढ़ेंगे? पोल पढ़ेंगे ना। POL को हम क्या पढ़ते हैं? पोल पढ़ते हैं, तो इसको हमने पढ़ लिया पोलाइट। POLITE को पढ़ा बच्चों हमने पोलाइट। अब देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कहीं पे भी ITE आएगा तो उसको आप आइट करके पढ़ेंगे। स्पाइट, इनवाइट, यूनाइट, क्वाइट और पोलाइट, इस तरीके से पढ़ेंगे। स्पिटे, इनविटे, यूनिटे, कोइटे, पोलिटे, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है।
अब है बच्चों हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है हमारा ALL। इन सभी वर्ड्स में आप देख रहे हैं ALL कॉमन है। तो जब किसी भी शब्द में ALL आएगा लास्ट में तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, ऑल करके पढ़ेंगे, आल नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे है TALL, तो टी को हमने पढ़ लिया टा और ALL को पढ़ा ऑल, तो ये हो गया टॉल। HALL है तो एच को हमने पढ़ा हा, और ALL को बच्चों पढ़ा है ऑल, तो ये क्या हो गया, हॉल। ऐसे ही BALL है तो बी को हमने पढ़ा है बा, और ALL को पढ़ा ऑल, तो ये हो गया बच्चों बॉल। इसके बाद है देखो STALL, तो ST है तो यहाँ पे S को हमें सा बनाना है आधा, और T से तुरंत ही हम टा लिख देंगे, और ALL को पढ़ लिया ऑल, तो इसको हम पढ़ेंगे स्टॉल। SMALL है बच्चों, तो SM को हम क्या पढ़ेंगे, स्म, और ALL का ऑल, तो इसको पढ़ेंगे हम स्मॉल। अब देखो इसको हमें टाल, हाल, बाल, फाल, स्टाल, स्मॉल इस तरीके से नहीं पढ़ना होता है। कैसे पढ़ते हैं बच्चों, टॉल, हॉल, बॉल, फॉल, स्टॉल और स्मॉल। अब है देखिए हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल में आप देख रहे हैं सभी में AME कॉमन है। तो जहाँ पे भी आपको AME दिखेगा बच्चों, तो वहाँ पे आप इसको क्या पढ़ेंगे, एम करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एम करके। जैसे NAME है तो इसे नामे पढ़ेंगे हम, क्या, NAME को नामे, SHAME को शामे, LAME को लामे। तो क्या हम इस तरीके से इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। तो हमें इन्हें कैसे पढ़ना है, AME को हमें एम करके पढ़ना है। तो देखें कैसे पढ़ेंगे हम एम करके इनको। तो देखो NAME है तो एन को हमने पढ़ लिया ना, और AME को हमने बताया एम करके पढ़ना है, तो हमने इसको पढ़ा एम, तो ये क्या हो गया, नेम। SHAME है तो देखो SH को हम शा पढ़ते हैं, और AME को पढ़ लिया एम, तो ये हो गया शेम। LAME है बच्चों, तो L को हमने पढ़ा ला, और AME को पढ़ लिया एम, तो ये क्या हो गया, लेम। इसके बाद है देखो GAME, तो जी को हमने पढ़ा गा, और AME को पढ़ लिया एम, तो ये हो गया गेम। ऐसे ही देखो FLAME है तो FL को हम क्या पढ़ेंगे, फ्ला पढ़ेंगे, और AME को पढ़ लेंगे बच्चों एम, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको शुरू से लेके लास्ट तक अलग अलग पैटर्न समझाए हैं, तो आपको कहीं पे भी किसी भी बुक में इस तरीके के पैटर्न दिखेंगे, तो अब आप इजीली इनको पढ़ लेंगे और इनके प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो बच्चों तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।